गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पॉलिनेशन देख लिया। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन करने के बाद वो आता है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर हमने जो एम्ब्रियो सैक बनाया था, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग था उसके पास आता है बेटा, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है। अगर आप भूल गए हो तो पिछली क्लास जो है जहाँ पर हमने आपको फीमेल गैमेट बनाना सिखाया, वहाँ आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। जिसको हिंदी में बेटा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन कहो या निषेचन कहो। ये देखिए फिर से एक फ्लावर बना रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि हमारा काम हो जाए, आपको समझ भी आए। बहुत पतला होता है बेटा, इतना चौड़ा नहीं होता। मैं बना रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये क्या बनाया बेटा? बेटा इसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। और ये नीचे ये क्या बेटा? थैलमस। और थैलमस से ही ये कार्पेल या पिस्टिल ओरिजिनेट होते हैं, इनकी उत्पत्ति यहीं से होती है। सिर्फ इतना बना। ये देखिए आपके पास पॉलन ग्रेन आ गए। पॉलन ग्रेन ज्यादातर स्पीसीज में, या आपकी किताब में लिखा है 60%, मोर देन 60% स्पीसीज में, यानी ज्यादातर जो पुष्पीय पौधे होते हैं जो 60% से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे पुष्पीय पौधे में पॉलन ग्रेन जब निकलता है बेटा, तो देखिए किस अवस्था में रहता है? 2 सेल की अवस्था में। कितने बेटा? 2 सेल। हमने आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, बनाकर दिखाया था। देखिए ये देखिए पॉलन ग्रेन है ये पूरा, और इसके अंदर 2 सेल दिखाया था, एक बड़ी सी सेल, एक छोटी सी सेल। बड़ी सी सेल हमने आपको बताया था वेजिटेटिव सेल, और छोटी सी सेल जो थी जनरेटिव सेल। तो ज्यादातर स्पीसीज में पॉलन ग्रेन ऐसा रहता है जो यहाँ तक स्टिग्मा पर आगे पहुंच जाता है, और 2 सेल की अवस्था में रहता है। मतलब उसमें एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल रहती है। ठीक है बेटे? हाँ, अगर ये पॉलन ग्रेन 2 सेल की अवस्था में है, ध्यान सुनिएगा, अभी तक, मतलब अगर ये स्टिग्मा पर पहुंच गए और अगर ये अभी 2 सेल की अवस्था में, सिर्फ 2 सेल की अवस्था में, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल है, तो पहुंचने के बाद सबसे पहला काम इनका यही होगा कि ये 3 सेल में हो। क्या हो बेटा? 3 सेल में। ये देखिए पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन में जो वेजिटेटिव सेल है वो वैसे ही रहती है, बस यहाँ पर जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है। जनरेटिव सेल जैसे ही डिवाइड करती है, ये 2 मेल गैमीट बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाती है बेटा? 2 मेल गैमीट। ये डिवीजन बेटा इक्वल डिवीजन होता है। ये डिवीजन कैसा डिवीजन होता है बेटा? इक्वल डिवीजन। ये सेल हैप्लॉइड यानी N, और ये इससे पहले ये सेल क्या है बेटा? N, और ये भी सेल क्या है बेटा? N, यानी इसमें पट्टी यही सेल जो 2 सेल है वो N है। अब यहाँ पर भी क्या है बेटा? N, और ये भी N, ये भी N, यानी ये डिवीजन जो है बेटा वो माइटोसिस के द्वारा हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने कहा ज्यादातर स्पीसीज में, यानी 60% से ज्यादा पुष्पीय पौधों में जो पॉलन ग्रेन उड़कर आते हैं, या किसी एनिमल के द्वारा जब आते हैं या पानी के द्वारा आते हैं बेटा, तो क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन 2 सेल की अवस्था में होते हैं। बाकी बचे स्पीसीज में, बाकी बचे जातियों में पॉलन ग्रेन 3 सेल ऑलरेडी रहते हैं। पॉलन ग्रेन 3 सेल बनकर ही आते हैं और फिर स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। अगर बनकर आ गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनकर आए हैं
यानी पहले से अगर दो मेल गैमीट है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ पर पहुंचने के बाद इनका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है बेटा। अब यही जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना रही है, ये यहाँ पर बनाने लगेंगे बेटा पॉलन ट्यूब। मैं आपको बता दूं यहाँ पर और क्या बेटा, ओव्यूल। ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर रहता है क्या बेटा, एम्ब्रियो सैक। हमने कहा था एक घर है, एक महल है, जिसके अंदर क्या है भाई, जिसके अंदर फीमेल गैमीट है। ये देखिए एग, और इस फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा कौन, मेल, और उसको रास्ता दिखाने के लिए ये देखिए सिनर्जिड सेल, और बीच में दो न्यूक्लियस सेल जिसको सेंट्रल न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस एक वचन है बेटा, न्यूक्लियाई बहुवचन है, याद रखिएगा। ये अपोजिट साइड में चलाजल एंड पर, ओव्यूल की चलाजल एंड पर क्या होता है बेटा, एंटीपोडल सेल। और हमने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया था। ये देखिए कवरिंग होती है, सुरक्षा कवच होता है, इंट्यूबमेंट जिसे हम कहते हैं। दो दो सुरक्षा कवच, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ये देखिए एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंट्यूबमेंट अब्सेंट होता है, वो छेद बन जाता है, बहुत छोटा सा छेद जैसा दिखता है, और उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये पॉलन ट्यूब यानी ट्यूब बन के आ रही है, ये देखिए पॉलन ट्यूब बन के आ रही है। ये पॉलन ट्यूब तब बनेगी जब पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर पहुंचेगा, और पॉलन ट्यूब के अंदर से ये देखिए दो मेल गैमीट आते हैं। ये देखिए मेल गैमीट यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पर बना होता है रास्ता, ये दोनों मेल गैमीट जो है बेटा इसी रास्ते से होकर जाते हैं। एक मेल गैमीट, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा, समझिएगा बात को, समझिएगा। सिर्फ अब की बार ओव्यूल बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे सारी चीजें। ये है एम्ब्रियो सैक, क्या बेटा, ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग, और ये सिनर्जिड सेल, और ये सेंट्रल न्यूक्लिया, ये एंटीपोडल सेल। टोटल 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये देखिए, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये देखिए लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटेगमेंट। ये हम बनाते हैं। ये देखिए पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब अपने अंदर क्या लेकर आ रही है, अपने अंदर दो मेल गैमीट लेके आ रही है। ये देखिए मेल गैमीट, पॉलन ट्यूब अंदर पहुंच रहे हैं। रास्ता होता है, देखिए सिनर्जिड सेल के पास ऐसे रास्ता बना होता है, सिनर्जिड सेल के पास रास्ता बना होता है, ऐसे ऐसे। इसी रास्ते से होकर ये मेल गैमीट यहाँ पर पहुंचते हैं, और एक रास्ता और होता है, एक मेल गैमीट यहाँ, यानी एक मेल गैमीट यहाँ पर पहुंच गया, एक मेल गैमीट यहाँ पर पहुंच जाता है। मेल गैमीट जैसे ही एग के अंदर पहुंचता है, हो जाता है क्या बेटा, फ्यूजन, सिंगैमी हो जाती है। क्या होती है बेटा, सिंगैमी। और जैसे ही फ्यूजन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में फर्टिलाइजेशन यानी सेचन। ये एग क्या होता है बेटा, फर्टिलाइज हो जाता है और बन जाता है क्या बेटा, जाइगोट। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस, पहले से 2 न्यूक्लियस थे, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, और फ्यूज कर जाएंगे बेटा। क्या कर जाएंगे, तीनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। ये देखिए फ्यूज कर गए, और तीनों न्यूक्लियस कैसे थे बेटा, N + N + N ऐसे थे, तीनों फ्यूज कर गए। अब क्या बनेंगे बेटा, 3N। क्या बन गए, 3N। और इस 3N स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस सेल को क्या बोलते हैं, देखिए इस न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल दिया और इस सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट बना लेता एक बना लेता है जाइगोट, सेंट्रल न्यूक्लियाई एक दूसरे मेल गैमेट से मिलकर क्या बना लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद जब ये काम हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, तब ये सिनर्जिक सेल खत्म, एंटीपोडल सेल खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आया समझ बेटा? ये देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमीट में गैमीट पहुंचे, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखिए क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोस नहीं निकालूंगा, ठीक है, ये इतना चीज निकालूंगा बाहर। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है बेटा तो देखिए ये एम्ब्रियो सेक हमने बाहर निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा है, ये देखिए जाइगोट, एक बन गया किसमें बेटा, जाइगोट। और ये बड़ा था क्या बेटा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी, और सेल क्या है बेटा, दूसरी सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब आप जानते हो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, यानी भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से ही दूसरे जीव बनते हैं, नए नए जीव। पेड़ पौधा होगा तो नए नए पेड़ पौधे बनेंगे, अगर वो इंसान है तो या एनिमल है तो नया नया एनिमल बनेगा। लेकिन याद रखिए जाइगोट में होती है माइटोसिस, जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और इस समसूत्री विभाजन में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भाई कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती जो फ्री में हो, कोई भी ऐसी जैविक क्रिया नहीं होती जो फ्री में हो, सब में एनर्जी का लॉस होता है। तो इसमें ये जाइगोट बार बार सेल डिवाइड करे, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी कौन देगा इनको, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। देखिए जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, देखिए ध्यान से देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री तौर पर क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सिर्फ न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस भर गए। फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी एंडोस्पर्म जब भी बनता है बेटा, इसके बहुत सारी जब सेल बनती हैं तो पहले इसका न्यूक्लियस खूब डिवाइड कर लेता है माइटोसिस के द्वारा। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया उसके बाद होता है सेलुलराइजेशन। ये देखिए अभी वो एम्ब्रियो साइट की है बेटा, इनमें क्या लगती है, ये देखिए मान लीजिए ये सेल है तो इनमें सेल वाल बनने लगती है, और जैसे ही सेल वाल बनेगी अब क्या हो जाएंगे बेटा, सेल कहलाएंगे। ये देखिए सेल। तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं बेटा एंडोस्पर्म के जो सेल, जिस पर सेल वाल बन जाती है, और अगर सेल वाल बन गई तो वो सेल हो जाएंगे, यानी ऐसे एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएंगे। और जो सेल जिस पर सेल वाल नहीं बन पाई वो क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, और नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म या इसे कहें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि ये सेल नहीं बन पाए, उस सेल वाल नहीं बन पाई, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जब एंडोस्पर्म बन जाता है बेटा तो एंडोस्पर्म का काम ये है कि इस एक जो जाइगोट है, जो जाइगोट डिवाइड करे तो इसको क्या करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अब आप देखिए इसका एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में एंडोस्पर्म का, कि जो आप कोकोनट खरीदते हैं मार्केट से, उसके अंदर जो पानी होता है, नारियल पानी, कच्ची गरी जिसे आप कहते हैं, वो पानी फ्री एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। यानी वो एक न्यूक्लियस होता है जो हम लिक्विड हम पीते हैं, जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। वो एक न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कुछ न्यूक्लियस वही जिस पर सेल वाल बन जाती है,
जो व्हाइट कलर का होता है अंदर, व्हाइट कलर का कर्नेल जो होता है अंदर, वो जो गरी होती है, कच्ची गरी जो हम लोग खाते हैं, वही क्या होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो कुछ न्यूक्लियस पर सेल वॉल बन जाती है तो सेलुलर फॉर्म में बन जाते हैं, और उस पर नहीं बन पाती तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो कोकोनट मिल्क बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जांपल है, और कोकोनट मिल्क, कोकोनट का जो कच्ची गरी है वो क्या बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जाइगोट को डिवाइड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस तभी होगा, यानी भ्रूण का विकास तभी होगा जब पहले कुछ मात्रा में क्या बन जाए, खाने पीने की चीजें बन जाए, तब ये काम होगा। क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले जुगाड़ किया जाता है खाने का, यानी ये यहाँ पे एंडोस्पर्म खूब ज्यादा सेल बना लेता है और वहां पे भोजन इकट्ठा कर लेता है। और वो भोजन किसके लिए इकट्ठा किया, इस जाइगोट के लिए। अब जाइगोट में देखिए क्या होता है, माइटोसिस। क्या होता है बेटा, जाइगोट में होता है माइटोसिस। जाइगोट में माइटोसिस हो गई, ये देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सेल से दो सेल बन गई, दो सेल से चार सेल, ऐसे बनेगी। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इसको दिखाऊंगा, यानी ये अब एम्ब्रियो, जाइगोट ये है कि क्या हो गया एम्ब्रियो, सिर्फ और सिर्फ मैं इसी को बाहर निकालता हूं। और इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो देखिए दो सेल से चार, ऐसे चार से आठ, आठ से 32, 32 से 64, ऐसे बनती चली जाएंगी। तो शुरू में जो एम्ब्रियो बनेगा बेटा उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, जो कुछ इस तरीके से होगा। क्या बेटा, प्रो एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और थोड़ा सा नीचे गोल हो जाएगा, नीचे वाले सेल ज्यादा डिवाइड करेंगी। देखिए कुछ इस प्रकार से। एक ग्लोब, यानी धरती के जैसा, ग्लोब के जैसा दिखने लगेगा बेटा। ऊपर के भी सेल थोड़ा डिवाइड करती है। ये देखिए एक धरती की तरह, पृथ्वी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्लोब की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। फिर ये एम्ब्रियो में और डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होता है, ये आप नोट कर लेंगे, नोट करना चाहें, जब ये और डिवीजन होता है तो देखिए हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। डिवीजन होता है, साथ ही साथ मॉडिफिकेशन भी होता है। उल्टा हार्ट है। हाँ नहीं तो कोई पूछने लगे भाई हार्ट ऐसे थोड़ी रहता है, उल्टा हार्ट है, मान लीजिए हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये देखिए बहुत सारी सेल, बहुत सारी। क्या हुआ कि इसमें ये अंदर धंसने लगी, ये सेल, ये लेयर धंसने लगी, और ये क्या हो गया बेटा, हार्ट शेप बन गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर से इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ये जो है थोड़ा सा और लंबा होगा, और देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा।
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये है गोल गोल बना दो, ये सेल है बेटा, कोशिकाएं बनाना बहुत टाइम लग रहा है। ये एम्ब्रियो देखिए, मैं यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ एम्ब्रियो आपको दिखाया जा रहा है। ये एम्ब्रियो की लीफ है और एम्ब्रियो की लीफ को बेटा कॉटिलीडन कहते हैं। कॉटिलीडन, कॉटिलीडन यानी इसमें दो कॉटिलीडन दिख रहे हैं, इसको इसलिए इसको बोलेंगे डाइकॉटिलीडन। ये जिस सीड में होगा उस सीड को डाइकॉट सीड कहेंगे। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस को बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऐसे में इसके ऊपर नीचे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और अगले स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे। तो कॉटिलीडन एम्ब्रियोनल एक्सिस ये आप नोट कर लें, ये है बेटा एम्ब्रियो के विकास का ये स्ट्रक्चर। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में बता जाएगा। तो पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, पहले कुछ सेल बनती है, फिर ये एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर ग्लोबलाइक बनता है, फिर ये हार्ट शेप बनता है, फिर ये देखिए एक कॉटिलीडन बन जाते हैं हार्ट शेप वाले। ये हुआ एम्ब्रियो का विकास। लास्ट वाला जो था बेटा वो मेच्योर एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेच्योर एम्ब्रियो। याद लिख लीजिए, परिपक्व एम्ब्रियो। फिर से वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर यहीं पर था क्या बेटा, एम्ब्रियो से, और यहीं पर जाइगोट और एम्ब्रियो यहीं पर बना। याद रखिए ये जो ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल, ओव्यूल की तो पूरी बॉडी ये है पूरी। ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाएगा, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा बेटा? सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाएगा ओव्यूल। तो बताइए इस ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड बनेंगे। एक ओव्यूल है तो एक सीड, जैसे गेहूं, आम, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर गेहूं में बहुत सीड रहते हैं। बेटा मैं बता चुका हूं, बार बार अगर पूछ रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। ये जो गेहूं की जो बाल है बेटा, इसमें कोई एक फूल नहीं होता, कोई एक फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे। देखिए एक अकेला फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, ये देखिए सब अलग अलग फ्लावर। अब प्रत्येक फ्लावर बहुत छोटे होने की वजह से ग्रुप में आ जाते हैं, इकट्ठा आ जाते हैं, और प्रत्येक फ्लावर में एक ही ओव्यूल होता है, प्रत्येक फ्लावर में एक ओव्यूल। और जब इससे सीड बनता है तो एक ही सीड। यानी ये जो बाल है इसमें बहुत सारे फ्लावर है, और बहुत सारे फ्लावर है तो बहुत सारे सीड भी हो सकते हैं। तो देखिए एक जो ये आप ये निकालते हैं उस पर जो भूसा होता है वो एक क्या होता है बेटा? फ्रूट होता है। जो ये ओवरी है, ओवरी, ओवरी की जो दीवार है बेटा, ओवरी ये क्या बनाती है बेटा? फ्रूट बनाती है। मैं नीचे लिख दूं इसको, चलो ठीक है ऊपर ही लिखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये याद रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये काम होगा। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेटा फ्रूट में।
फ्रूट में। यानी ये पूरा जो फ्लावर था, फ्लावर की जो और पत्तियां थी वो गिर जाएंगी, यहाँ से फ्रूट बन के तैयार हो जाएगा। तो याद रखिए ओव्यूल क्या बनाते हैं बेटा, सीड, और ओवरी क्या बनाते हैं बेटा, फ्रूट। बताइए एक फ्लावर जो है एक सीड बनाएगा एक से ज्यादा, एक भी बना सकता है एक से ज्यादा। एक फ्लावर बताइए एक फ्रूट बनाएगा एक से ज्यादा, एक फ्रूट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर अगर एक ओवरी है तो एक फ्रूट बनाएगा, एक से ज्यादा ओवरी है तो एक से ज्यादा फ्रूट बनाएगा, ये भी सही है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर ओवरी है तो एक से ज्यादा ओवरी वो फ्रूट भी बनाएगा। आगे समझो बेटा। तो अगली क्लास में हम लोग सीड पढ़ेंगे और फ्रूट भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।